संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात, वही हाल हो गया है। सऊदी अरब भी अब भारत के पद चिन्हों पर चलने लगा है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस के साथ कुछ ऐसा ही कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के सीमा के पास लगा दिया है TPS-77। क्या है ये बला? और सबसे बड़ी बात, किसने दिया इसे TPS-77? मन में ख्याल आया होगा, चाइना नहीं, इसे दिया है अमेरिका ने, चाचा बाइडेन ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी अकेले ही इन्होंने दुनिया में कई बड़े बदलाव ला दिए हैं, दुनिया के देशों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और सच मानिए दुनिया अब इनके पद चिन्हों पर चलने लगी है, इसके कई प्रमाण मिले हैं। वैसे बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है पीएम मोदी ने। बदलाव तो अकेला ही ला दिया है, बात भी सही है, अकेला आदमी बदलाव लाता है और शादीशुदा सब्जी। भारत के बदलाव का नतीजा देखिए। भारत जिस तरीके से अमेरिका और रूस दोनों को बैलेंस कर रहा है और ये कह रहा है ना हम तुम्हारी तरफ है, हम अपनी तरफ हैं, माने कि हमें चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम तेल खरीदेंगे, हम तुम्हारे साथ हथियार भी खरीदेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, भारत एक तरफ तेल खरीद रहा है रूस से, तो वहीं दो बड़ी बड़ी डील दे दी फ्रांस और अमेरिका को कि जाओ 500 विमान बनाओ हमारे लिए, तुम्हारे यहाँ लाखों की रोजगार दे दी हमने। अमेरिका भी खुश, रूस भी खुश, और दोनों से ही भारत को फायदा हो रहा है। भारत के ये जो कूटनीतिक मूव है ना, इन कूटनीतिक मूव से दुनिया का सर चकरा गया कि भारत किस रास्ते चल रहा है। भारत जिस रास्ते चल रहा है ये तो एकदम से ही अलग रास्ता है। और बड़ी बात ये है कि जो लोग मन में ये बैठे थे लगाकर, अच्छा अब अमेरिका धोएगा भारत को, अच्छा अब रूस से दोस्ती खत्म हो जाएगी, उन सब के मुंह पे तमाचा मिल रहा है। यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है, दोनों दोस्त बने हैं और दोस्ती दोस्ती खेल रहे हैं। भारत के कूटनीति फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अब सऊदी अरब और शेखों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है भारत की पॉलिसी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, सऊदी ईरान में हो गई दोस्ती, चाइना ने करवा दी दोस्ती, और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने बोइंग को दे दिया है 121 प्लेन का ऑर्डर। करीब $35 बिलियन का ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है जो दिया गया है अमेरिका को। मतलब सऊदी ये दिखाना चाह रहा है कि हम किसी के तरफ नहीं हैं, हम भी अपनी तरफ हैं, तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। अमेरिका ने भी धन्यवाद कहा कि तुमने हमें ये ऑर्डर दे दिया, हमारे यहाँ जॉब क्रिएट होगी, हमारे यहाँ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। किस तरीके से अमेरिका ने वाहवाही कही कि हाँ भैया तुमने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया है। खैर, अंतरराष्ट्रीय विमान के क्षेत्र में अब सऊदी भी उतरना चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और खबर सुन लीजिए, जहां एक तरफ अमेरिका की कंपनी बोइंग को सऊदी ने ऑर्डर दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर ये आ रही है कि सऊदी अरबिया ओपेक के जरिए तेल के उत्पादन में कटौती तो जारी रखेगा ही, पर रूस के साथ सऊदी अरब तेल खरीद रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। सऊदी एक साथ 3 देशों को कैसे हैंडल कर रहा है उसे देखिए। चाइना के साथ मिलकर ईरान के साथ संधि कर रहा है और चाइना के साथ व्यापार और डिफेंस के समझौते कर रहा है। दूसरी तरफ रूस के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, ओपेक प्लस में ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहा है। रूस जो चाहता है वो रूस को मिल रहा है, चाइना जो चाहता है वो चाइना को मिल रहा है। वहीं अमेरिका के साथ 35 बिलियन का बोइंग डील कर रहा है और इजराइल के मामले में शर्त लगाकर बातचीत करने को तैयार है। अब इसे देखकर आप यही कहेंगे कि सऊदी अब चल रहा है भारत के नक्शे कदम पर। इसका और एक एग्जाम्पल देखिए, सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर रूस पहुंचते हैं और रूस पहुंचने से पहले यूक्रेन पहुंचते हैं। मतलब ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये सब की शिक्षा इन्हें किनसे मिल रही है, तो आपको बता दें $400 मिलियन का इन्होंने
मानवीय सहायता दी है यूक्रेन को और रूस के साथ ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहा है। मामला साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने जयशंकर से सब कुछ सीख लिया है ऐसा लगता है और जयशंकर की नीतियों पे चल रहे हैं ये शेख। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मैं यूं ही नहीं कहती हूँ कि कांट की आंधी बार बार चढ़ा नहीं करती है। यकीन करने को दिल भी चाहेगा अमेरिका के ऊपर तो भी दिमाग बोलेगा ठहर जा, पीछे जो कुछ हुआ है उसे पहले अच्छे से समझ ले। भारत के सीमा पर घुसपैठ की कहानी पाकिस्तानी सेना के लिए नई नहीं है। अब थोड़ा अंतर यह हो गया है कि घुसपैठ करने से पहले ये 2-4 बार 10 बार सोचते हैं कि गोली किधर खानी है, क्योंकि अब सीमा पर जवाब भी उसी हिसाब किताब से मिलने शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं थे। भारत ने अब तीसरा S-400 हासिल कर लिया और तीसरे S-400 के बारे में कहा जा रहा है कि भारत इसे पाकिस्तानी सीमा पर लगाएगा। पाकिस्तान पहले से ही खौफ में है कि कब भारतीय जेट घुस जाएं और घुसकर पाकिस्तान में कब्जा कर लें। स्थिति बहुत खराब है, गृह युद्ध की स्थिति में है पाकिस्तान, टूट रहा है, बिखर रहा है, आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है। तो इसके अंदर ये डर भी बहुत ज्यादा बैठ गया है कि अचानक से ऐसा ना हो कि किसी रात घुसे भारतीय जेट और फिर इन्हें पता चले कि ये भारत में सोकर उठे हैं और इन्हें पता चले कि इनकी नींद भारत में टूटी है। इस वजह से डरे हुए इनकी सेना ने सिंध के उमरकोट जिले की 4 छावनियों में TPS-77 मल्टी रोल रडार लगाया है। और इससे ये मत समझिए कि सिर्फ पाकिस्तान अपनी सुरक्षा कर रहा है, भारत भी इसकी वजह से प्रेशर में आ गया है, क्योंकि जो ये अत्याधुनिक निगरानी रडार है ना, ये भारत की सीमा से मात्र 58 किलोमीटर दूरी पर लगाए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक TPS-77 इसे लगाया गया है और रक्षा विशेषज्ञों के एक समूह का मानना है कि इस घटना से भारत की सुरक्षा दबाव में आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान सेना ने भारत के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का मुकाबला करने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा अमेरिका में बनाए गए TPS-77 के परिवहन योगी यानी यहाँ से वहाँ ले जाने ले आने में सक्षम MRR वर्जन को तैनात कर दिया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक हथियारों में से एक भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वैसे तो इस रडार को जाम कर सकता है, पर फिर भी TPS-77 में बहुत सारी खूबियां भी हैं, जैसे कि ये बैंड तरंगों की मदद से 250 किलोमीटर दुश्मन की निगरानी प्रणाली की पहचान कर सकते हैं, दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का पता लगा सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने 2021 में अमेरिका से 2 TPS-77 MRR आयात किए थे और अब जाकर इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ इसमें से एक को तैनात कर दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।